ये नसरीन है। नसरीन झुंझुनू जिले के नवलगढ़ शहर में सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। 7वीं के बाद नसरीन ने पढ़ाई छोड़ दी थी। जिले में चलाए गए अपना बच्चा अपना विद्यालय अभियान में स्कूल की टीचर नसरीन के घर पहुंची और उसे माता पिता को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान से झुंझुनू में नसरीन जैसी सैकड़ों बेटियों को छूट गई पढ़ाई से एक बार फिर जोड़ा गया। 2 लड़कियां अफरीन नसरीन 2 लड़कियां स्कूल नहीं गई थोड़ा दिन, तो भाई मैम आई करा, फिर वे कही कि बोले रोज भेजना, तो रोज भेजती करा, एक दिन भी करा नहीं रखती है। राज्य के सीकर जिले का आओ स्कूल चले अभियान भी इसी तरह ड्रॉप आउट बालिकाओं को फिर से शिक्षा से जोड़ रहा है। समाज से लिंग भेद खत्म करने और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी। राज्य सरकार के कई विभागों ने इस अभियान से जुड़कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को आगे बढ़ाया। बेटियों की स्कूल पहुंचने की राह आसान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा साइकिल, स्कूटी और ट्रांसपोर्ट वाउचर दिए जाते हैं। लगभग 400 सरकारी छात्रावास बेटियों के लिए उनके घर की तरह हैं। यहाँ उनके रहने, पढ़ने, खेलकूद जैसी हर सुविधा मुहैया कराई गई है। बेटियां परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करें और आगे बढ़ें, इसके लिए उन्हें बड़े स्तर पर विभिन्न पुरस्कार और स्कॉलरशिप्स भी दी जा रही हैं। बेटियों को करियर की सही राह दिखाने के लिए झुंझुनू जिले में कलेक्टर क्लासेस में उन्हें काउंसलिंग दी जाती है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी भी कराई जाती है। सवाई माधोपुर जिले में लोकगीत के माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ाने का संदेश आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लड़कियों ने अपने क्षेत्र में सराहनीय काम किया है, उन्हें जिला स्तरीय कार्यक्रमों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाता है, ताकि और लड़कियां भी इनसे प्रेरणा लें। मुझे सीएम मैम ने 18 दिसंबर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से कलेक्टर सर से मिली और भी बहुत अधिकारी लोग मुझे जानते हैं अब, और जो गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं उनमें बुलाते हैं और विशेष सम्मान भी मिलता है और लोगों से ज़्यादा जान पहचान बढ़ाने का मौका मिला है। मैं जितनी भी कोशिश होगी मैं ये चाहूँगी कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करूँ कि वो बेटियों को कम ना समझे। मेरा सपना है कि मैं आरएएस बनूं। बनने के बाद जो लड़कियों की पढ़ाई है, उनको कन्या भ्रूण हत्या है, उनसे रिलेटेड समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। राज्य के सभी जिलों में स्कूलों व कॉलेजों में स्टूडेंट्स को लिंग भेद के खिलाफ खड़े होने की शपथ दिलाई गई है। ग्राम सभाओं में आम जन को लिंग परीक्षण न करवाने और बेटियों को बेटों के बराबर समझने के लिए जागरूक किया जा रहा है। लिंग परीक्षण को रोकने के लिए राज्य में हर सोनोग्राफी मशीन में फिल्म रिकॉर्डिंग का एक्टिव ट्रैकर और जीपीएस अनिवार्य किया है। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। बेटे के जन्मोत्सव की तरह ही बेटी के जन्म पर भी अब उत्सव मनाया जाता है। बेटी के जन्म पर पौधे लगाए जाते हैं। 14 जिलों में सरकार के ठोस प्रयासों और जागरूकता कार्यक्रमों से राजस्थान आज इस अभियान में देश में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को और आगे ले जाते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की है। योजना में बेटी को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा पास करने तक 50,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। इससे परिवार को बेटी की पढ़ाई और देखभाल में पैसे की कोई समस्या नहीं होगी। जब बेटियां पढ़ती हैं और आगे बढ़ती हैं, तो पूरा समाज आगे बढ़ता है।
हमारी ये हंसती खेलती पढ़ती बढ़ती बेटियां एक नए समाज ही नहीं, एक नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग देंगी।